हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम CSS से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे बैकग्राउंड ऑरिजिन को हम यूज़ करते हैं। अब जो ये बैकग्राउंड ऑरिजिन प्रॉपर्टी है, इसमें और बैकग्राउंड क्लिप प्रॉपर्टी में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। बैकग्राउंड क्लिप हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एक सेशन के अंदर। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि बैकग्राउंड ओरिजिन क्या होता है और उसका और बैकग्राउंड क्लिप में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो इस सेशन के एंड तक हमें पता चल जाएगा बैकग्राउंड ओरिजिन क्या है प्रॉपर्टी, उसकी कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज होती है, कब हमें उसे यूज़ करना चाहिए और उसे यूज़ करके क्या बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपन इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे और जब दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तब दोनों का डिफरेंस भी देखेंगे कि दोनों में एक्चुअल में डिफरेंस होता क्या है। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में। तो अगर आप सीक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों को ऑनगोइंग टॉपिक को समझना, क्योंकि अभी के लिए जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा, बैकग्राउंड ओरिजिन पे। ठीक है, उस प्रॉपर्टी पे और उसकी वैल्यूज़ पे। पर उससे पहले आपको पता होना चाहिए बेसिक CSS कैसे लिखी जाती है, उसका बेनिफिट क्या होता है। ये सब चीज़ें अगर पता रहेंगी तो इजी वे में आप चीज़ों को अडॉप्ट कर पाओगे। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं सेशन और सबसे पहले कोड ही डिस्कस करेंगे। कोड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा अपन ने कोड अभी के लिए लिख के रखा हुआ है, जहाँ पे जस्ट एक हेडिंग रखी है हमने CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स बाय टेक्शन में, और एक हमने यहाँ पे टाइटल डाल रखा है टेक्शन विद नेम से। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमें यहाँ पे एक और हेडिंग डालनी है, बट उससे पहले मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से आउटपुट हमारा आ रहा है स्क्रीन पे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और हेडिंग डालेंगे, H1 H2 डालते हैं और इधर हेडिंग डालेंगे क्या, बैकग्राउंड ऑरिजिन प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड ऑरिजिन CSS प्रॉपर्टी, या फिर ऐसे लिख सकते हैं बैकग्राउंड ऑरिजिन प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी इन CSS। ये हमारा आज का मेन टॉपिक का हमने हेडिंग डाल दिया। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि बैकग्राउंड ऑरिजिन प्रॉपर्टी होता क्या। तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो डिफाइन करेगा कि कहाँ से आपका बैकग्राउंड स्टार्ट हो, उसका ओरिजिन क्या होगा। ठीक है, और ये डिटरमाइन करता है रेफरेंस पॉइंट फॉर पोजिशनिंग द बैकग्राउंड। तो इन शॉर्ट इसकी जो वैल्यूज होती है वो आपने पहले भी सुनी होगी, जैसे बॉर्डर बॉक्स, पैडिंग बॉक्स, कंटेंट बॉक्स, क्योंकि ये सब चीज़ें हमने क्लिप में यूज़ किया था। क्लिप में क्या होता था कि वो बताता था कितना पोर्शन कट ऑफ होगा, कैसे कट ऑफ होगा, है ना। बट यहाँ पे क्या बताएगा कि कैसे स्टार्ट होगा, और वैल्यूज दोनों में सेम रहेगी, तीन वैल्यूज, बॉर्डर बॉक्स, पैडिंग बॉक्स और कंटेंट बॉक्स। ठीक है, अब बात करते हैं कि बैकग्राउंड ओरिजिन, हमें ये पता चल गया कि एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कंट्रोल करती है कि बैकग्राउंड कहाँ से स्टार्ट होगा और उसका ओरिजिन क्या होगा। अब इसमें पहली वैल्यू आती है हमारे पास बॉर्डर बॉक्स। इसका मतलब क्या है कि बैकग्राउंड जो है वो स्टार्ट होगा कहाँ से, बॉर्डर एरिया से। ठीक है, दूसरी वैल्यू है हमारे पास पैडिंग बॉक्स। उसमें क्या होता है, बैकग्राउंड जो होता है वो स्टार्ट होता है पैडिंग एरिया से, जो बाय डिफॉल्ट रहता है। और थर्ड जो हमारे पास आता है वो होता है कंटेंट बॉक्स। उसमें क्या होता है, जो बैकग्राउंड होता है वो स्टार्ट होता है कहाँ से, कंटेंट से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब डेफिनेशन अगर हमें क्लियर है तो हम इजीली हम क्या कर सकते हैं, अपने बैकग्राउंड ओरिजिन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डिव क्रिएट करूँगा। डिव हमने यहाँ पे लिख दिया, और इस डिव के अंदर हम एक आईडी स्पेसिफाई करेंगे। आईडी में हम डालेंगे अपना बॉक्स, सेव करेंगे, और इस आईडी के बाद में अब इस आईडी को ही हम यूज़ करेंगे अपने CSS को अप्लाई करने के लिए। और अभी जो CSS हम अप्लाई करेंगे वो कौन सी होगी, वो होगी हमारी इंटरनल CSS। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, स्टाइल टैग। ठीक है, और स्टाइल टैग के अंदर हम हमारे पहले बेसिक प्रॉपर्टी डाल देते हैं, जैसे हम डालेंगे विड्थ, और मैं ये आपको कलर से समझा दूंगा, जैसा भी आपको नीड। इवन आप इमेज भी यूज़ कर सकते हो, बट कलर से इसलिए जिससे आपको थोड़ा और भी इजी वे में समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विड्थ में हम डालेंगे कितना, 500 पिक्सल। ओके, आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग हियर, वापस से एक बार लिख देते हैं इसको। यहाँ हम लिखेंगे स्टाइल टैग,
ठीक है। और यहाँ हम डालेंगे विड्थ, विड्थ से पहले हमें इसका सिलेक्टर लेना होगा, इसलिए ये एरर दे रहा है। तो सिलेक्टर हमारा क्या रहेगा, बॉक्स रहेगा, ठीक है। तो बॉक्स क्या है, एक आईडी है, तो हैश लगाएंगे, बॉक्स लिखेंगे, सिलेक्टर को ओपन किया, अब लिखेंगे यहाँ पे विड्थ। विड्थ में हम डाल देते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 800 पिक्सल्स, ठीक है। फिर हम इसकी डालेंगे हाइट, हाइट में डाल देते हैं 600 पिक्सल्स, ठीक है। फिर हम इसका डालेंगे बॉर्डर, बॉर्डर यहाँ पर डालेंगे 5 पिक्सल्स, सॉलिड की जगह यहाँ पे आएगा डॉटेड ब्लैक। क्यों, क्योंकि अब हमें वहाँ पे देखना है कि बैकग्राउंड बॉर्डर के जब पीछे हाइड होगा तो उस टाइम पे हमें दिखना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे डॉटेड बॉर्डर यूज़ किया है। सेव करके एक बार इसको आउटपुट दिखाता हूँ, तो कुछ इस तरह से हमारे पास आउटपुट आ रहा है, ठीक है। 5 पिक्सल की जगह आप चाहो तो और पिक्सल बढ़ा सकते हो, इसको 20 पिक्सल भी कर दोगे तो भी आपको प्रॉपरली दिखेगा, ये ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना बैकग्राउंड कलर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लगा देते हैं बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर रखता है रेड। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो अभी क्या हो रहा है, पूरा बैकग्राउंड कलर आपको बॉर्डर एरिया से दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपना बैकग्राउंड ओरिजिन लगा के देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट आता है। तो बैकग्राउंड ओरिजिन यहाँ पे हम सबसे पहले लेंगे क्या, बट उससे पहले आपको कुछ और प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे एक तो आप यूज़ करोगे यहाँ पे पैडिंग को, ठीक है, क्योंकि पैडिंग से आपको फिर डिफरेंस अदरवाइज शो नहीं होगा। तो यहाँ पे एक पैडिंग अप्लाई करते हैं, पैडिंग, और यहाँ पे लगा देते हैं 20 पिक्सल की पैडिंग। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो 20 पिक्सल पे कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे दिख रहा है, परफेक्ट। अब अपन लगाते हैं बैकग्राउंड ओरिजिन, बैकग्राउंड ओरिजिन हमने सेलेक्ट किया। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कौन सा, पैडिंग बॉक्स। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो पैडिंग बॉक्स में कोई भी डिफरेंस नहीं दिख रहा। अब यहाँ पे हम लगाएंगे कौन सा, कंटेंट बॉक्स। सेव किया, रिफ्रेश किया, और रिफ्रेश किया हमने यहाँ पे कंटेंट बॉक्स, बॉर्डर बॉक्स। आई थिंक एक चीज़ हम यहाँ पे मिस कर रहे हैं, ओके या सो इशू मुझे समझ में आ गया। एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, हम बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर रहे हैं, और ये जो प्रॉपर्टी है वो आप किस पे, इमेज पे अप्लाई कर सकते हो, तो इसी वजह से ये इशू हो रहा है। अभी जैसे अगर हम देखें कलर पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आ रहा है इसका, बट ठीक है, ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि बैकग्राउंड कलर में अगर आप इस चीज़ को अप्लाई करोगे तो ये वर्क नहीं करेगा। उसके लिए आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, बैकग्राउंड इमेज। तो अभी हमें इसमें ज़्यादा चेंज नहीं करना, जस्ट बैकग्राउंड कलर की जगह पे हम लगा देंगे बैकग्राउंड इमेज, और यहाँ पे URL डाल के जो भी इमेज आप यूज़ कर रहे हो, जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ tiger.webp, ये सेम लोकेशन पे, इसलिए मैंने ज़्यादा इसमें लोकेशन वगैरह पास नहीं की, डायरेक्टली इमेज का नेम डाल दिया। अब इसको करेंगे सेव, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश, तो देखो कुछ इस तरह से दिख रहा है, इसलिए हमें बैकग्राउंड इसका रिपीट भी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लगाएंगे बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, ठीक है। सेव किया, और सेव करने के बाद में अब हम इसको वापस से रिफ्रेश करेंगे, तो अब आपको आउटपुट दिखेगा। तो सिंगल इमेज है, बैकग्राउंड रिपीट हमने डाला है, बैकग्राउंड रिपीट डाला जस्ट इमेज को रिपीटेशन से रोकने के लिए। अब आप देखोगे हमारा यहाँ पे वैल्यू क्या है, बॉर्डर बॉक्स। तो बॉर्डर बॉक्स में क्या होता है, इमेज जो है बॉर्डर से स्टार्ट हो रही है, करेक्ट है। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम डालते हैं पैडिंग बॉक्स, तो देखते हैं क्या होगा। पैडिंग बॉक्स डाला, रिफ्रेश किया, तो अब कहाँ से स्टार्ट हो रही है इमेज, पैडिंग एरिया से, ठीक है, जो 20 पिक्सल्स पे है। और इसी तरह से अगर आप यहाँ पर डालोगे कंटेंट बॉक्स, तो जो इमेज होगी वो कंटेंट से स्टार्ट होगी, जो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो तीनों का इसको देख के कन्फ्यूज नहीं होना, ओरिजिन मतलब स्टार्ट कहाँ से हो रही है, रेफरेंस पॉइंट क्या रहेगा उसका, तो ये हमारा डिफरेंस है। सिमिलरली अगर आपने बॉर्डर बॉक्स रखा तो बॉर्डर से स्टार्ट होगी, जैसे अभी हमने देखा। यहाँ पे फिर से दिखा देता हूँ एक बार आउटपुट, बॉर्डर बॉक्स में बॉर्डर से, पैडिंग बॉक्स में पैडिंग एरिया से, ठीक है, और कंटेंट बॉक्स में कंटेंट एरिया से। तो ये हमारा डिफरेंस होता है, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है, बस बैकग्राउंड ओरिजिन प्रॉपर्टी बता रही है कि पिक्चर जो है, इमेज जो है वो कहाँ से स्टार्ट आएगी। और एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने यहाँ पे कवर कर लिया कि इसमें जब भी आप कलर यूज़ करोगे तो वो वर्क नहीं करेगा, ये इमेज के साथ में ही वर्क करता है। क्लियर, फाइन। अभी ये तो क्लियर हो गया। अब दोनों में डिफरेंस क्या, अगर आपसे कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैकग्राउंड क्लिप एंड बैकग्राउंड ओरिजिन, तो उस केस में आप सिंपल सा आंसर उनको कर सकते हो कि जो बैकग्राउंड ओरिजिन होती है वो कंट्रोल करती है कि कहाँ से हमारी इमेज स्टार्ट होगी, उसकी पोजीशनिंग, ठीक है। और बैकग्राउंड क्लिप क्या कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल करता है कि बैकग्राउंड एंड कहाँ होगा, उसकी विजिबिलिटी क्या होगी, कहाँ पे वो कट ऑफ होगा।
ठीक है, लगते दोनों सिमिलर से ही हैं, बट आप उसको जब दोनों को एक, अब मैंने आपको दोनों बता दिया, आप दोनों एक साथ इंप्लीमेंट करके देखोगे तो क्लियरली आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर विद।